से जब हम गुण मिलान की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादी से पहले गुण मिलान को विशेष महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। यदि कुंडली मिलती है तो जो है कुंडली मिलान के आधार पर शुभ जीवन की जो है कामना की जाती है। यदि अच्छे गुण मिलते हैं तो दाम्पत्य जीवन जो है सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि विवाह में जो अनेक प्रकार की बाधाएं भी आती हैं उनके लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगी। लेकिन आज इस वीडियो में सबसे पहले तो आपका गुण मिलान, मंगल विचार और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि कुंडली में कितने गुण मिलना चाहिए। जब हम लड़का और लड़की की जो कुंडली को मिलान करते हैं तो इसमें यदि दोनों का मिलान जो रहता है 18 गुण मिलते हैं तो इनमें विवाह के योग हो जाते हैं, यानी आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन यदि 18 से कम गुण मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता है। इसके साथ यदि 27 से ऊपर कुंडली में गुण मिलते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और कई ऐसे लोग भी रहते हैं कि जिनकी पत्रिका में जो है पूरे 36 की 36 योग भी 36 योग भी देखने को कई बार मिल जाते हैं, 30 गुण भी मिल जाते हैं। तो यह भी विवाह के लिए बहुत अच्छा असर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम अब कुंडली मिलान करते हैं और विवाह के लिए 18 गुण मिल जाते हैं तो हम विवाह कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ यदि आपकी कुंडली मंगली है, यानी कि लड़का और लड़की के जो है 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव पर मंगल हैं, तो यदि लड़की के मंगल ये हैं तो यह लड़के के लिए कष्टकारी हो सकते हैं। और इन्हीं भावों पर यदि लड़के की कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं तो यह लड़की के लिए जो है कष्टकारी योग बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों की कुंडली में मंगल का विचार हमें करना चाहिए, यानी कि दोनों की कुंडली में मंगल जो है आप मंगल का विचार, यानी कि कितने पाप ग्रह दोनों की कुंडली में बन रहे हैं, यानी कि लड़के की कुंडली में कितने पाप ग्रहों का योग है और लड़की की कुंडली में कितने पाप ग्रहों का योग है। जब हम दोनों के पाप ग्रह देख लेते हैं और यदि एक दूसरे के पाप ग्रह को काट सकते हैं तो भी ऐसी स्थिति में विवाह की संभावनाएं हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा लड़की के जो है पाप ग्रह कम रहना चाहिए और लड़के के ज़्यादा रहना चाहिए। लेकिन यह एक अंक संख्या भी शास्त्रों में बतलाई गई है कि जो अंक और संख्या का विचार किया जाता है तो कम से 4 संख्या के अंतर्गत, यानी कि लड़के के पाप ग्रह यदि 10 हैं और लड़की के 6 हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह हो जाता है। और यदि कहीं लड़के के 10 हैं और लड़की के पाप ग्रह लड़के से भी ज़्यादा आ रहे हैं या बहुत फिर कम हो जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता है। लेकिन इसके साथ यदि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ग्रहों का जो है परिहार भी हो जाता है, तो परिहार के स्थान पर ये जिसकी भी कुंडली में अधिक पाप ग्रह होंगे, यदि लड़के की कुंडली में हैं तो लड़की के लिए उपाय करना पड़ेगा और यदि लड़की की कुंडली में है तो लड़के के लिए उपाय करना पड़ेगा। यानी कि जिसकी कुंडली में पाप ग्रह का अधिक योग बन रहा है उसका कुंभ विवाह है और आर्क के पौधे से विवाह करना चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। और इसके साथ विष्णु विवाह से कुंभ विवाह या विष्णु विवाह भी इसे कहा जाता है, वह कर सकते हैं। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए आर्क विवाह किया जाता है। तो जी दोस्तों, यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम कुंडली का विचार करते हैं तो जब भी सप्तम स्थान पर मंगल, राहु, केतु, सूर्य, शनि आदि इनका जो है प्रभाव अधिक रहता है या यह ग्रहों के साथ युति किए हुए रहते हैं तो ऐसी स्थिति में घर परिवार में तलाक, वाद विवाद की स्थितियां बन जाती हैं, परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है। तो इन सभी दोषों के निवारण के लिए जो है आप कुंभ विवाह, विष्णु विवाह और आर्क विवाह आदि, लड़का हो या लड़की, उसके अनुसार हम कर सकते हैं। तो यह बात भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। और
इसके बाद फिर हम जो है विचार करके विवाह कर सकते हैं। इसके साथ हमें कुंडली की दशा भी देखनी चाहिए कि लड़का और लड़की की आने वाली जो दशाएं हैं वह शुभ हैं या अशुभ हैं, तो इसका भी विशेष हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जानकारी आती है कि वर और कन्या की कुंडली में यदि गण एक होता है दोनों का तो बड़ी प्रीति रहती है और प्रेम पूर्वक उनका घर परिवार चलता रहता है। इसके साथ यदि राशि मैत्री होती है तो यह विवाह भी बड़ा सुप्रद होता है। इसके साथ यदि वर और कन्या की राशि यदि राशि स्वामी भी एक रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है मन के विचार मिलते हैं और जीवन जो है प्रेम पूर्वक निकल जाता है। इसके साथ यदि जो है नाड़ी और नक्षत्र शुद्ध रहते हैं और दुष्ट भ्रकूट भी रहता है और यदि ग्रह मैत्री रहती है तो भी विवाह शुभ माना जाता है। इसके साथ यदि वर और कन्या की एक राशि हो, एक नक्षत्र हो और नक्षत्र के चरणों में भेद होता है तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष और गण दोष नहीं होता है। यह बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हम मिलान करते हैं तो एक रहता है और नाड़ी दोष आता है तो कहा जाता है कि नाड़ी दोष बन रहा है। लेकिन इसके लिए शास्त्रों में विधान दिया गया है कि एक राशि हो और नक्षत्र के चरण यदि नक्षत्र के चरणों में भेद होता है तो फिर नाड़ी दोष और गण दोष जो है नहीं होता है, तब भी हम यहाँ पर विवाह कर सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो है नाड़ी दोष देखा जाता है और वैश्यों के लिए गण दोष देखा जाता है, शूद्रों के लिए योनि दोष देखा जाता है। इस प्रकार सभी के लिए अलग अलग विचार जो है कुंडली और कुंडली मिलान करते समय किए जाते हैं। इसके साथ यदि भ्रकूट दोष ना हो और 20 गुण भी मिलते हैं तो भी विवाह करना उत्तम होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम विवाह करते हैं तो कम से कम 18 से ऊपर और 20 गुण मिलना चाहिए, तभी विवाह जो रहता है शुभ रहता है। तो इस प्रकार से यह जानकारी मैंने आप लोगों को दी है कि किस प्रकार से कितने गुण की आवश्यकता होती है, मंगल यदि है तो उसका निवारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यह सारी जानकारी आपको मैंने दी है। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका या अपनी जन्म कुंडली शादी विवाह के लिए मिलवाना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि कोई भी समस्या विवाह संबंधी बन रही है तो आप हमारे कार्यालय के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखला सकते हैं और उसके अनुसार आप उपाय भी कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।